पर भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा। वह स्त्री एक विवाहित स्त्री थी, लेकिन वह एक पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। जब माता लक्ष्मी ने यह देखा तो उस स्त्री का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सोचा, यह तो विवाहिता स्त्री है, फिर भी यह ऐसा घिनौना और अनुचित कार्य कैसे कर रही है। माता लक्ष्मी के मन में विचार उठा कि जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए वही स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं? यह विधाता का कैसा खेल है? यह रहस्य मुझे अवश्य जानना चाहिए। मित्रों, अब माता लक्ष्मी सोचने लगी कि इस विषय की सच्चाई कैसे जानी जाए। तभी उनके मन में आया, क्यों न मैं स्वयं भगवान विष्णु से ही यह प्रश्न पूछूं कि वे ही इस प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से बता सकते हैं। तब माता लक्ष्मी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। उन्हें चिंतित देख भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आज तुम्हारा मुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी विशेष और आश्चर्यजनक बात को लेकर परेशान हो। हे देवी, बताइए क्या हुआ है आपको? आप निसंकोच होकर पूछो, तुम क्या जानना चाहती हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। यह देखकर मैं चकित रह गई। स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती है, और वही स्त्रियां फिर पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? यह कैसे संभव है? मैं अपने इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं। कृपया इसका समाधान दीजिए। मित्रों, माता लक्ष्मी के इन गंभीर प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुमने आज जो प्रश्न मुझसे पूछा है, उसमें संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैं इसका उत्तर आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं, लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं वचन देती हूं कि आप जो भी कथा मुझे सुनाएंगे, मैं उसे मन वचन और ध्यान से अवश्य सुनूंगी। कृपया मेरी इस शंका का समाधान करें। मित्रों, अब भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। किसी गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उस पंडित का नाम था अर्जुन और उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। वह पंडित अत्यंत ज्ञानी था। अर्जुन नक्षत्रों का भी बड़ा जानकार था। चाहे पुत्र हो या पुत्री, उनके नक्षत्रों को वह अच्छे से देख लेता था और उनकी जन्म कुंडली भी सही सही बना देता था। उसे शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान था। एक दिन की बात है, जब उस पंडित की पत्नी के गर्भ से एक कन्या का जन्म होता है। सावित्री अपनी पुत्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न होती है, लेकिन जब पंडित अर्जुन ने अपनी नवजात बेटी की जन्म कुंडली देखी तो वह अंतर मन तक घबरा गया। किंतु उसने अपनी पुत्री की कुंडली में जो कुछ भी देखा था वह अपनी पत्नी को नहीं बताता, क्योंकि हाल ही में उसकी पत्नी ने प्रसव किया था, जिस वजह से वह शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर अवस्था में थी। ऐसे में वह उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। मित्रों, अपनी पुत्री को पाकर सावित्री अत्यंत प्रसन्न थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। परंतु पंडित अर्जुन बहुत ही चिंतित रहता था। अब कुछ समय बीता और जब बेटी का नामकरण संस्कार हुआ तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम काव्या रखा। काव्या दिखने में अत्यंत सुंदर थी। उसका रूप सभी को मोहित कर लेने वाला था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब काव्या युवावस्था में पहुंची और विवाह के योग्य हो गई, तब उसकी मां सावित्री ने पंडित अर्जुन से कहा, हे पियाजी, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है। अब आप कोई योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। लेकिन मित्रों, जब भी पंडित अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो किसी न किसी बहाने बात को टाल देता। हर बार जब सावित्री काव्या के विवाह की बात करती तो पंडित अर्जुन किसी तरह विषय को बदल देता। इस तरह बात टालते कई वर्ष बीत गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। आखिर वह करे भी कैसे? उसे तो काव्या की जन्म कुंडली के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। मित्रों, पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि काव्या की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि जिस पुरुष से उसका विवाह होगा वह 2-3 वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और काव्या विधवा बन जाएगी। अब मित्रों, इस संसार में कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जो अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना चाहेगा। पंडित अर्जुन के मन में यह विचार था कि वह अपनी बेटी को इस दुख से बचाना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे
कि विधि के विधान को कोई भी टाल नहीं सकता। मित्रों, अब पंडित अर्जुन की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा कि इस कष्ट से कैसे बचा जाए। एक दिन वह अपने एक अन्य ज्ञानी मित्र, जिनका नाम अब हम विश्वास रखेंगे, के पास गए और उनसे अपनी समस्या बताई। विश्वास ने उन्हें एक उपाय बताया, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी थीं। उपाय को बताते हुए उसने कहा, यदि काव्या की शादी के बाद कुछ समय तक पति जीवित रहे और उसके बाद कुछ वर्ष तक जीवित ना रहे, तो क्या वह अपने कर्तव्यों को निभा सकती है? लेकिन यह कार्य बहुत जटिल था और इसमें नकारात्मक परिणाम हो सकते थे। अब पंडित अर्जुन को एक बड़ा निर्णय लेना था। वह अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किसी भी उपाय को अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन वह जानते थे कि जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। इस स्थिति में वह क्या करें? यही बड़ा सवाल था मित्रों। इसलिए वह पंडित सोच रहा था कि वह अपनी पुत्री काव्या का विवाह नहीं करेगा, ताकि उसे आगे चलकर अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना ना पड़े। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब सूरजपुर के लोग पंडित को कोसने लगे थे। वे आपस में बातें करने लगे थे कि यह कैसा बाप है, उसकी बेटी काव्या तो बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा है, अपनी जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। अब इसी तरह एक दिन सूरजपुर की कुछ औरतें सावित्री के पास जाकर उनसे कहती हैं, हे सावित्री दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह योग्य हो गई है, लेकिन तुम इसका विवाह क्यों नहीं करती हो? समय रहते इसका विवाह किसी योग्य वर के साथ कर दो, नहीं तो बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। तब सावित्री उन महिलाओं से कहती है, हे बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन वह मेरी बात ही नहीं सुनते। गांव की औरतें कहती हैं, तुम फिर से कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती कि जवान बेटी को ज्यादा समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसे जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बांध देना चाहिए। मित्रों, महिलाओं की बात सुनकर सावित्री सोचती है और कहती है, ठीक है बहन, आज ही जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी, या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर इसे मार डालो। फिर सावित्री अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। जब शाम का समय होता है और पंडित अर्जुन घर पर आते हैं, तो सावित्री को क्रोध में बैठे हुए देखकर कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया है क्या, जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है? सावित्री सारी बात बताती है और कहती है, आपको तो शर्म ही नहीं है? आपको तो लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे। उन्होंने कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप अपनी लड़की का विवाह नहीं कर रहे हैं। शायद आप यह नहीं जानते कि जवान बेटी को घर पर ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए और इस तरह से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो, लेकिन खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित अर्जुन ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री ने कहा, आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूं। या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूं। मित्रों, फिर पंडित अर्जुन अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो, तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह कर दूंगा, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री काव्या के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में, जिसे हम अब चंद्रनगर कहेंगे, काव्या के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी 2-3 साल तक खुशीपूर्वक अपने पति के साथ रहती है और तीसरे साल के बाद उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब पंडित अपनी बेटी काव्या को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में और कोई नहीं था। कुछ समय के बाद पंडित अर्जुन ने दूसरा वर ढूंढा और अपनी बेटी का दूसरा विवाह कर दिया। जब काव्या अपने ससुराल गई तो कुछ ही सालों के बाद उसका दूसरा पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो पंडित अर्जुन को बहुत दुख हुआ। फिर पंडित अपनी बेटी को घर पर बुला लाते हैं। उधर सावित्री ने विचार किया, ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई, लेकिन दोनों जगह से वह विधवा हो गई। अब सावित्री भी बहुत दुखी हो गई। फिर पंडित अर्जुन ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ अपनी बेटी काव्या का विवाह किया, तो विदाई के समय पंडित अर्जुन ने अपनी पुत्री काव्या से कहा, बेटी, तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो,
चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। इतना कहने के बाद पंडित अर्जुन अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। अब बेटी अपने ससुराल चली जाती है। इधर सावित्री ने अपने पति से यह कहते सुना कि उन्होंने अपनी बेटी से ऐसा कहा, तो सावित्री अपने पति के पास आई और पंडित अर्जुन से कहती है, स्वामी, आप एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि तुम समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। क्या वह आपकी बेटी नहीं है? आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं मित्रों? पंडित अर्जुन अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार पूछने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा, या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी? अगर वह अपने ससुराल में रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाए तो बड़े आराम से वह अपना जीवन गुजार लेगी और ससुराल में व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की यह बातें सुनने के बाद पंडित की पत्नी को बहुत शर्मिंदगी की महसूस हुई कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए वह उसकी शादी किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। अब इधर कुछ समय बाद पंडित की पुत्री के विवाह को 9 साल हो चुके थे। उन 9 सालों में पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम नील और छोटे पुत्र का नाम आरव रखा गया था। अब समय गुजर रहा था और एक दिन अचानक से काव्या के पति की मृत्यु हो गई। यह काव्या का तीसरा पति था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इस कारण काव्या बहुत परेशान हो गई कि बिना पति के वह अपने बच्चों को कैसे पालेगी। फिर भी जैसे तैसे अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ अपने ससुराल में ही बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय बाद पंडित की पुत्री काव्या के जो पुत्र थे वे बड़े हो जाते हैं। वे सभी अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो नील था वह एक व्यापारी बन चुका था। शहर में उसका खुद का व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। नील का एक बहुत अच्छा मित्र था जिसका नाम रवि था। वह नील के गांव के बगल वाले गांव, जिसे हम अब मायापुर कहेंगे, में रहता था। नील का छोटा भाई आरव अभी पढ़ाई कर रहा था। जब नील बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह मायापुर की एक लड़की से कर दिया जिसका नाम सृष्टि था। सृष्टि बहुत ही शर्मीली और रूपवती लड़की थी। सृष्टि में नील की पत्नी बनने के सारे गुण थे। सृष्टि जिस गांव में रहती थी उसी गांव में रवि भी रहता था। जब नील की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वह व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी सृष्टि को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर चला गया। नील यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और उसे पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसे खाना और पानी भी मिलता रहे ताकि वह समय पर सारे कार्य कर सके। उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी जिससे उन्हें भी काम करने में कठिनाई होती थी। इसीलिए नील ने अपनी पत्नी सृष्टि को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी सृष्टि को कुछ चाहिए होता था तब नील रवि से कहकर सृष्टि को सामान दिलवा दिया करता था। यदि सृष्टि को कहीं आना जाना भी होता था तो नील रवि से कहकर सृष्टि को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। सृष्टि भी शुरुआत में अपनी सास की बहुत सेवा करती थी और अपने पति नील से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था मित्रों। फिर इधर माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अचानक एक दिन रवि नील के घर आया। उस दिन नील की पत्नी सृष्टि घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई, अरे भाभी, कहाँ हो? बाहर निकल कर आओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जब सृष्टि ने रवि की इतनी बात सुनी तो भागती हुई रवि के पास पहुंची। अब इतने में सृष्टि की सांस भी आ जाती है।
जब वह रवि को बाहर देखती है तो रवि के घर आने का कारण पूछती है। तब रवि कहता है, माँ जी, सृष्टि भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए कहा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब सृष्टि की सास ने रवि की बात सुनी तब वे सृष्टि से कहने लगी, बेटी तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखभाल करो, जब तुम्हारे पिता की तबीयत सही हो जाए तब वापस चली आना मित्रों। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। तभी सृष्टि रवि के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर सृष्टि का पति तो बाहर रहता था। सृष्टि अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की सेवा में लगी रहती थी। उधर रवि भी रोजाना सृष्टि के पिता का हाल लेने के लिए सृष्टि के घर आ जाया करता था। सृष्टि को रवि के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे रवि के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन रवि से प्रेम कर बैठी थी, परंतु रवि के मन की खोट को वह नहीं जान सकी, क्योंकि रवि एक अय्याश लड़का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, बल्कि उसे तो जुए की लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गमन करता था। सृष्टि को यह बात पता नहीं थी कि रवि की नजर अब उसी पर आ चुकी है। इधर सृष्टि भी रवि से प्यार करने लगी थी। अब रवि रोज सृष्टि के घर आता था, इसलिए सृष्टि और रवि रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब सृष्टि ने रवि से कहा, रवि, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब रवि ने सृष्टि से कहा, कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा? रवि ने ऐसा जताते हुए बोला जैसे वह दूध का ढोला हुआ हो। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। जब रवि के मुंह से सृष्टि ने भाभी शब्द सुना तो वह तिलमिला उठी, क्योंकि वह तो उससे प्यार कर बैठी थी। अब तो वह गुस्से से बोली, रवि, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर मत बुलाना, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर रवि ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा? अब रवि की बात को टालते हुए सृष्टि ने कहा, रवि, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं जितना किसी से नहीं किया। जैसे ही रवि ने सृष्टि के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो जैसे खुशियों के लड्डू फूटने लगे। उसका मन प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, चलो अब तो मेरा काम बन गया, अब वेश्या के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे भी बचेंगे और घर बैठे भोग विलास मिलेगा। हाय, अब ऐसा मौका मुझे और कहाँ मिलेगा। मित्रों, रवि तो सृष्टि को पहले से ही अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था और अब वैसा ही हुआ। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और सृष्टि रवि के प्रेम जाल में पूरी तरह फंसती गई। अब बात इतनी बढ़ गई कि सच में उनके बीच भोग विलास शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब सृष्टि के ससुराल से बुलावा आया तो रवि से मिलने के लिए सृष्टि ने उसे एक बार फिर झोपड़ी पर बुलाया। तब सृष्टि ने रवि से कहा, मेरे प्यारे रवि, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसीलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें एक पत्र भेजूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, रवि तो वासना का आदि था ही, इसलिए उसने सृष्टि की बात मान ली और सृष्टि इतना कहकर वह अपने ससुराल लौट जाती है। अब सृष्टि के पिता सृष्टि को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से रवि के पास जाते हैं, क्योंकि सृष्टि का ना कोई भाई था ना बहन। इसीलिए पिता को सृष्टि को ससुराल पहुंचाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। तो वे रवि के पास पहुंचे। जब सृष्टि के पिता रवि के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, बेटा रवि, मेरी बेटी सृष्टि को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब रवि ने सृष्टि के पिता के मुंह से ये बात सुनी तो बोला, ठीक है पिताजी, मैं सृष्टि को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर रवि सृष्टि को अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठाकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए उसके ससुराल ले जाता है। फिर वह सृष्टि को उसके ससुराल छोड़कर अपने घर लौट आता है। जैसे ही 2-3 दिन बीते, सृष्टि को रवि की याद सताने लगी, क्योंकि जब वह अपने मायके में थी तो रोज झोपड़ी में रवि से मिलने जाती थी। अब वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह रवि को फिर पाना चाहती थी, एक बार फिर उसके साथ भोग करना चाहती थी। क्योंकि उसका पति नील तो शहर में व्यापार करता था, वह 6 महीने में एक बार घर आता था
और 5-6 दिन रुककर फिर चला जाता था। एक दिन जब सृष्टि से सहन नहीं हुआ तो उसने रवि को एक पत्र लिखा। सृष्टि ने उस पत्र में लिखा, हे प्यारे रवि, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। अब क्या था, जैसे ही रवि को सृष्टि का पत्र मिला वह फौरन उतावला हो गया और उससे मिलने के लिए चल पड़ा। उधर सृष्टि भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब रवि सृष्टि के ससुराल जा रहा था तभी उसे सृष्टि रास्ते में मिल गई। अब रवि और सृष्टि दोनों साथ साथ घूमने निकल गए। सृष्टि की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अगर वह अपने मायके में ऐसा करती तो वह बात अलग थी, परंतु यह तो ससुराल में ही खुलेआम किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। यह भी उसे पसंद नहीं आता था कि रवि सृष्टि को बुलाने घर आए। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, आप जिस स्त्री को देखकर आ रही हैं वह यही है और मैं उसी की कथा आपको सुना रहा हूं। अब आगे सुनिए। उधर रवि सृष्टि से मिलकर चला जाता था और फिर 3-4 दिन बाद वापस आ जाता था। ये घटना 5 से 6 बार हो चुकी। तब सृष्टि की सास ने एक दिन सृष्टि से कहा, सृष्टि, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र घर नहीं लौट आता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुलाओगी, चाहे वह तुम्हारे मायके से आए, तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। मित्रों, जब सृष्टि ने अपनी सास की यह बात सुनी तो वह भीतर से बहुत क्रोधित हुई, परंतु कुछ बोल न सकी। अब अगले दिन सृष्टि ने रवि को पत्र लिखा, रवि, अब तुम कुछ दिन बाद मुझसे मिलने आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं होगी तभी मैं तुम्हें बुलाऊंगी। मित्रों, जब सृष्टि का देवर आरव स्कूल से लौटने वाला होता तो उसके आने से पहले ही सृष्टि रवि को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, सृष्टि ने रवि को अपने घर बुला रखा था। तभी अचानक से सृष्टि का देवर आरव वहां आ गया। आरव को रवि के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि रवि किस प्रकार का व्यक्ति है और किन किन गलत कार्यों में लिप्त है। इसलिए आरव ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती। शायद आप इसके चरित्र से अनभिज हैं, तभी तो आप इससे इतने प्रेम से बातें करती हैं और इसके साथ घूमती भी है। आप जो कर रही है वह बहुत गलत है। आप इसका साथ तुरंत छोड़ दीजिए, अन्यथा मैं इसकी शिकायत भैया जी से कर दूंगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब रवि ने आरव की यह बातें सुनी तो वह क्रोध में वहां से चला गया। सृष्टि को अपने देवर आरव की बात पसंद नहीं आई। वह तुरंत दौड़कर बाहर गई और रवि से बोली, रवि, तुम गुस्सा मत होना, मैं आरव को सबक अवश्य सिखाऊंगी। रवि ने कहा, ठीक है सृष्टि, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब कभी यहां नहीं आऊंगा। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है। इधर सृष्टि भी घर के अंदर पहुंचती है और सोचने लगती है, अगर आरव घर पर रहा तो वह मेरे और रवि के बीच रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूं, इस आरव को मैं जहर देकर मार देती हूं, तब हमारे प्यार के बीच की यह दीवार हमेशा के लिए हट जाएगी और कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं होगा। मित्रों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, सृष्टि ने मन ही मन यही सोच लिया था कि अब इस आरव को मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसने अपने देवर आरव के लिए अलग से खाना निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब आरव ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। कोई समझ ही नहीं पाया कि आरव की मौत कैसे हुई। अपने पुत्र को मृत देखकर उसकी मां बहुत दुखी हुई, जबकि सृष्टि मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। उसे लग रहा था, चलो अब मेरे और रवि के बीच की रुकावट हमेशा के लिए मिट गई है। अब हमारे प्रेम में कोई बाधा नहीं आएगी। जब यह बात शहर में नील को पता चली तो वह अपना सारा काम छोड़कर तुरंत गांव लौट आया। गांव पहुंचकर जब उसने अपने छोटे भाई आरव को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण कांप उठे, क्योंकि वह तो शहर में सिर्फ इसलिए रह रहा था ताकि अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और सुखद जीवन दे सके। इसीलिए उसने अपनी पत्नी सृष्टि को गांव में ही रखा था कि वह आरव की देखभाल करें, उसके लिए खाना बनाए ताकि आरव को कोई चिंता ना हो और वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सके। पर अब उसका भाई ही नहीं रहा। कुछ दिन नील घर पर ही रुका। फिर कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी सृष्टि को वहीं छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर लौट गया। अब सृष्टि
फिर वही प्रक्रिया दोहराने लगी। कुछ दिन बीते तो सृष्टि की सास ने उससे साफ शब्दों में कह दिया, देख सृष्टि, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तेरी शिकायत नील से कर दूंगी। ये सुनते ही सृष्टि भड़क गई और गरजते हुए बोली, जिसे जो करना है कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी से डरती नहीं, मैं रवि से सच्चा प्यार करती हूं मित्रों। जब सृष्टि की सास ने सृष्टि की यह बात सुनी तो वह चौंक गई और बोली, तू उस पराये पुरुष के लिए अपने पति को धोखा दे रही है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि मेरे बेटे आरव को तूने ही मारा है। फिर क्या था? सृष्टि आग बबूला हो गई और चिल्लाकर बोली, हां, मैंने ही मारा उस आरव को, और अब तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और रवि के प्यार के बीच दीवार बनी तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। जब यह सब कुछ होने लगा तो उधर शहर में नील को कुछ ही दिनों बाद खबर मिलती है कि उसकी मां की भी मृत्यु हो गई है। वह सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव लौटता है। जब वह अपनी मां को मृत अवस्था में देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जब नील ने सृष्टि से पूछा कि मां की मौत कैसे हुई तो सृष्टि कुछ नहीं बोलती, लेकिन अब नील के मन में सृष्टि को लेकर गहरा शक पैदा हो चुका था। वह बार बार पूछता है और अंत में सृष्टि नील को सब सच सच बता देती है। मैं रवि से प्यार करती हूँ और आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर बारी बारी से उन्हें मार दिया। और हाँ, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मित्रों, जैसे ही नील ने अपनी पत्नी सृष्टि के मुंह से यह सुना कि वह रवि से प्यार करती है, जो कि नील का बहुत ही अच्छा दोस्त था, नील ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अब तुम यह करो, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी रवि के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। अब सृष्टि को छूट मिल चुकी थी, वह रवि के साथ घर से चली जाती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर सृष्टि को यह पता चलता है कि रवि एक नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके पास बकरियों का एक तबेला है जिसे वह खुद चराता है। अब तो सृष्टि अपने प्रेमी रवि के साथ बकरियां चराने लगती है और अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है, यह कहां मैं फंस गई। अरे, मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, कहां वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। यही सोचते सचते सृष्टि अपना माथा पीट रही थी और अपने की पर पछता रही थी। उधर नील ने एक अच्छी स्त्री से विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन सृष्टि का रवि के साथ बहुत बुरा हाल था। वह बार बार अपने भाग्य को कोस रही थी कि अगर उसने नील को धोखा न दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज कर रही होती। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, स्त्री को आज तक न कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हे देवी, मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के मन में क्या चल रहा है। हमने स्त्री को जरूर बनाया है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के मन की बात नहीं जान सकता, और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सके। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद क्यों ना हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी वक्त धोखा दे सकती है, जो आप दृश्य देखकर आ रही हो। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक करती हैं और गैर मर्दों के साथ संबंध स्थापित करती हैं। हे देवी, कौन कहता है कि स्त्री यूं ही कामी हो जाती है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, एक गहराई होती है, और जब बात एक स्त्री की हो तो उसका टूटना भी उतना ही दर्दनाक होता है जितना उसका भटक जाना वह जन्म लेती है। मासूम निष्कलंक समाज उसे सिखाता है, तू मर्यादा है, तू त्याग है, तू सतीत्व है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अगर उसकी भावनाएं कुचली जाएं, अगर उसकी इच्छाएं दबा दी जाएं, तो उसके भीतर क्या तूफान उठता है। जब एक स्त्री अपने पति से प्रेम चाहती है और वह कहता है, अब भी थका हूं, जब वह स्पर्श की गर्माहट चाहती है और उसे ठंडी दीवारें मिलती हैं, जब वह आंखों से समझने की उम्मीद करती है और उसे सिर्फ चुप्पी मिलती है, तब उसके भीतर कुछ टूटता है। वो बाहर नहीं कहती, पर भीतर एक भूख जन्म लेती है, एक तृष्णा जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती। वह सोचती है, क्या मैं गलत हूं?
क्या मेरी यह भावना अधर्मी है? और तभी कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर कह देता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। वह बात जो उसने वर्षों से नहीं सुनी थी, वो स्पर्श जो अब सपना बन चुका था, वो मुस्कान जो दिल को छू जाए, और बस यहीं से शुरुआत होती है। स्त्री काम ही नहीं होती, वह बनाई जाती है। संवेदनाओं की अनदेखी, प्रेम की भूख, उपेक्षा का जहर, यह सब मिलकर उसे उस राह पर ले जाते हैं जहां वासना मोह बन जाती है। और मोह बंधन कई बार वह खुद से सवाल करती है, मैं क्या कर रही हूं? पर फिर एक आवाज आती है, कम से कम यहां कोई तो है जो मुझे देखता है, चाहता है, महसूस करता है। वह भूल जाती है कि यह सब क्षणिक है, क्योंकि जिन आंखों में उसे प्रेम दिखता है उनमें अक्सर काम छिपा होता है, और जो हाथ उसे सहारा देते हैं वही कभी उसे धक्का भी दे सकते हैं। अंत में जब सब छूट जाता है, जब प्रेम, स्पर्श और आकर्षण सब बेईमानी हो जाते हैं, तब वह खुद से कहती है, काश किसी ने मेरी आत्मा को पहले समझा होता, काश किसी ने मेरे भीतर के दर्द को गले लगाया होता, तो शायद मैं यह ना बनती जो आज बन गई हूं। स्त्री यूं ही कामी नहीं होती, वह पहले उपेक्षित होती है, फिर भूखी, और फिर बस टूट जाती है। मित्रों, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे, जब सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। उसका उत्तर अब स्पष्ट हो गया है। तड़ित माला उसकी पत्नी 6 महीने तक प्रतिदिन भोजन बनाती थी, भोजन सहेजती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो भूख के कारण वह व्याकुल न हो और लंका को संकट में न डाल दे। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे, भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा। वह स्त्री एक विवाहित स्त्री थी, लेकिन वह एक पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। जब माता लक्ष्मी ने यह देखा तो उस स्त्री का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सोचा, यह तो विवाहिता स्त्री है, फिर भी यह ऐसा घिनौना और अनुचित कार्य कैसे कर रही है? माता लक्ष्मी के मन में विचार उठा कि जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए वही स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं? यह विधाता का कैसा खेल है? यह रहस्य मुझे अवश्य जानना चाहिए। मित्रों, अब माता लक्ष्मी सोचने लगी कि इस विषय की सच्चाई कैसे जानी जाए। तभी उनके मन में आया, क्यों ना मैं स्वयं भगवान विष्णु से ही यह प्रश्न पूछूं कि वे ही इस प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से बता सकते हैं। तब माता लक्ष्मी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। उन्हें चिंतित देख भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आज तुम्हारा मुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी विशेष और आश्चर्यजनक बात को लेकर परेशान हो। हे देवी, बताइए क्या हुआ है आपको? आप निसंकोच होकर पूछो, तुम क्या जानना चाहती हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। यह देखकर मैं चकित रह गई। स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती है, और वही स्त्रियां फिर पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? यह कैसे संभव है? मैं अपने इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं। कृपया इसका समाधान दीजिए। मित्रों, माता लक्ष्मी के इन गंभीर प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुमने आज जो प्रश्न मुझसे पूछा है, उसमें संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैं इसका उत्तर आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं, लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं वचन देती हूं कि आप जो भी कथा मुझे सुनाएंगे, मैं उसे मन, वचन और ध्यान से अवश्य सुनूंगी। कृपया मेरी इस शंका का समाधान करें। मित्रों, अब भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। किसी गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उस पंडित का नाम था अर्जुन और उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। वह पंडित अत्यंत ज्ञानी था। अर्जुन नक्षत्रों का भी बड़ा जानकार था। चाहे पुत्र हो या पुत्री, उनके नक्षत्रों को वह अच्छे से देख लेता था और उनकी जन्म कुंडली भी सही सही बना देता था। उसे शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान था। एक दिन की बात है, जब उस पंडित की पत्नी के गर्भ से एक कन्या का जन्म होता है। सावित्री अपनी पुत्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न होती है, लेकिन जब पंडित अर्जुन ने अपनी नवजात बेटी की जन्म कुंडली देखी तो वह अंतर मन तक घबरा गया। किंतु उसने अपनी पुत्री की कुंडली में जो कुछ भी देखा था वह अपनी पत्नी को नहीं बताता, क्योंकि हाल ही में उसकी पत्नी ने प्रसव किया था, जिस वजह से वह शारीरिक
वह मानसिक रूप से कमजोर अवस्था में थी। ऐसे में वह उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। मित्रों, अपनी पुत्री को पाकर सावित्री अत्यंत प्रसन्न थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। परंतु पंडित अर्जुन बहुत ही चिंतित रहता था। अब कुछ समय बीता।